दोस्तों, क्या आप भी दिन भर की डिस्ट्रैक्शन में उलझे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने पोटेंशियल से अभी बहुत दूर हैं? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है? मोबाइल के नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और अनेक तरह की छोटी मोटी बातों में आपका ध्यान भटक जाता है। क्या आपको कोई ऐसा काम याद है जिसको आपने किया हो और आप उस काम में खो गए हों, आपको वक्त का ध्यान ही न रहा हो? क्या आपके लिए डिस्ट्रैक्शन भरी इस दुनिया में फोकस करना मुश्किल होता जा रहा है? तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। वीडियो के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि डीप वर्क और शैलो वर्क में डिफरेंस क्या है। हम बात करेंगे कि डीप वर्क कितना वैल्यूएबल है, डीप वर्क कितना रेयर होता जा रहा है, डीप वर्क कितना वैल्यूएबल है। और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे डीप वर्क किया जा सकता है, डीप वर्क को कैसे मास्टर किया जाए। डिस्ट्रैक्शन भरी इस दुनिया में आप डीप वर्क को कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कुछ ऐसे एक्शनेबल टास्क की बात की जाएगी जिनसे डीप वर्क किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। इस वीडियो में हमने मदद ली है एक बुक की जिसका नाम है डीप वर्क। इसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। इस बुक में ऑथर ने वर्क को 2 कैटेगरीज में रखा है, डीप वर्क और शैलो वर्क। शैलो वर्क की बात करते हैं। शैलो वर्क वो काम होता है जिसे आप डिस्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं। ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती इस काम में। यह काम दुनिया के लिए कोई ज्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं करता। दूसरी तरफ डीप वर्क एक ऐसा काम है जिसे आपको बहुत डीपली जाकर डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन के साथ करना होता है। डीप वर्क दुनिया के लिए न्यू वैल्यूज क्रिएट करता है। डिस्ट्रैक्शन भरी इस दुनिया में डीप वर्क परफॉर्म करने की एबिलिटी बहुत कम होती जा रही है। और मजे की बात यह है कि डीप वर्क की वैल्यू हमारी इकोनॉमी में बढ़ रही है। जो भी डीप वर्क करने की स्किल को मास्टर करेगा वो अपनी लाइफ में ग्रो करेगा। ऑथर बताते हैं कि इस कंपटीशन भरी इकोनॉमी में 3 तरह के लोग ग्रो कर पाएंगे। पहले वो जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा और वो उस वक्त की न्यू टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करके आगे बढ़ेंगे। दूसरे वो जो कि हाई स्किल्ड वर्कर्स होंगे, जो कॉम्प्लेक्स मशीन्स और टेक्नोलॉजी के साथ काम करके वैल्यूएबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। और तीसरे वो जो अपने फील्ड्स में सुपरस्टार्स होंगे। ऑथर कहते हैं कि 2 कोर एबिलिटीज जो आपको मदद करेंगी न्यू इकोनॉमी में ग्रो करने के लिए वो है द एबिलिटी टू क्विकली मास्टर हार्ड थिंग्स, बहुत तेजी से मुश्किल चीजों को सीख लेना। ये एबिलिटी आपको मदद करेगी आने वाली इकोनॉमी में ग्रो करने के लिए। दूसरा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या फिर कंटेंट प्रोड्यूस करना। ये एबिलिटी भी आपको मदद करेगी ग्रो करने में। हाई क्वालिटी वर्क डिपेंड करता है कितने टाइम में कितना इंटेंसिटी ऑफ फोकस डाला गया है। जितना आपका फोकस होगा उतना ही हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस होगा। डीप वर्क मदद करता है आपकी हार्ड थिंग्स को सीखने में। डीप वर्क से ही आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या फिर कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। डीप वर्क बहुत रेयर होता जा रहा है। ऑथर का कहना है कि आजकल बिजनेस कल्चर ऐसा हो गया है कि इंस्टेंट ईमेल का रिप्लाई करना, कनेक्टेड रहना और एम्प्लॉयज़ को अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाने के लिए बिजीनेस शो करना, ये उनके डीप वर्क करने की एबिलिटी को रिड्यूस करता है। आजकल एम्प्लॉयज़ खुद को बिजी दिखाकर अपनी प्रोडक्टिविटी शो करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा तरीका नहीं होता। हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करने के लिए आपको हाई कंसंट्रेशन और फोकस के साथ काम करना होगा। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि वो साल में 2 बार थिंक वीक कंडक्ट करते हैं जिसमें वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं और कुछ भी नहीं करते सिवाय सोचने के, यानी कि वो डीप वर्क करते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े लोग जिन्होंने भी कुछ वैल्यूएबल क्रिएट किया है उन्होंने डीप वर्क किया है। अब हम आ चुके हैं वीडियो के दूसरे हिस्से में। यहाँ हम बात करेंगे कि डीप वर्क कैसे किया जाए। ऑथर ने इस बुक में 4 ऐसे तरीके बताए हैं जो कि डीप वर्क करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, वर्क डीपली। ऑथर का कहना है कि आपको डीप वर्क की हैबिट बनाने के लिए रूटीन्स और रिचुअल्स बनाने पड़ेंगे अपनी वर्किंग लाइफ में जो आपकी अनब्रोकन कंसंट्रेशन को मेंटेन करेंगे। जब आप डिसाइड करेंगे कि आपको डीप वर्क करना है तो आपको एक टाइम सेट करना होगा, लोकेशन ढूंढनी होगी जहां पर आप डीप वर्क करेंगे। आप कहां काम करेंगे और कितनी देर के लिए काम करेंगे। एक बार आपने स्टार्ट कर लिया तो आप उसे कैसे करेंगे, आप अपने काम को सपोर्ट कैसे करेंगे। ये कुछ सवाल हैं जो आपको मदद करेंगे अपने डीप वर्क रिचुअल्स बनाने में। दूसरा जो तरीका बताया गया है वो है एम्ब्रेस बोर्डम। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने माइंड को बोर होने की आदत डालनी होगी। आजकल डिस्ट्रैक्टिंग सर्विसेज का यूज करके हमारे ब्रेन की फोकस करने की एबिलिटी कम होती जा रही है। हमने इन सर्विसेज का इस्तेमाल करके अपने माइंड को हाई स्टिमुलेटेड कर दिया है।
अगर हम थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाएं तो हम ऑटोमेटिकली अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने लगते हैं और हमारा माइंड इन डिस्ट्रैक्शंस को बार बार प्रैक्टिस करने से हाई स्टिमुलेटेड हो गया है। और अब अगर हम डीपली किसी काम को करने लगेंगे तो हमारा माइंड बोर हो जाएगा। लेकिन अगर हमने धीरे धीरे अपने माइंड को लो स्टिमुलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया तो हमारा माइंड उसी सिचुएशन को एडॉप्ट कर लेगा और हम डीप वर्क कर पाएंगे। इस स्ट्रेटजी के पीछे एक ही आइडिया है, अपने माइंड को प्रैक्टिस करवाना। तीसरा जो तरीका बताया गया है वो है क्विट सोशल मीडिया। आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते होंगे। इंटरनेट आज की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। 2013 में बार्ट्रांड थर्स्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 25 दिन के लिए ऑनलाइन दुनिया से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया। नो ट्विटर, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो ईमेल्स। थर्स्टन ने बताया कि वो बहुत थक चुके थे इंटरनेट की दुनिया से। उन्होंने बताया उन्होंने वो 25 दिन बहुत एंजॉय किए। इसमें ऑथर बताते हैं जो सोशल मीडिया सर्विसेज यूज कर रहे हैं उन्हें 30 दिन तक यूज करना बंद कर सकते हैं। आपको इन सर्विसेज के अकाउंट डिलीट करने की जरूरत नहीं है और सबको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपने इन्हें यूज करना बंद कर दिया है। सिर्फ उन्हें कुछ देर के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दें और इन 30 दिन के बाद खुद से 2 सवाल पूछिए। क्या ये 30 दिन और बेहतर हो सकते थे अगर मैं इन सर्विसेज का इस्तेमाल करता? क्या लोगों ने नोटिस किया कि मैं ये सर्विसेज यूज नहीं कर रहा हूँ? अगर दोनों सवाल का जवाब ना में आए तो आपको इन सर्विसेज को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर दोनों सवालों का जवाब हाँ में आए तो आप इन सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल खुद को इंटरटेन करने के लिए ना करें। अगर आप सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से निकलना चाहते हैं तो अपने माइंड को एक क्वालिटी अल्टरनेटिव प्रोवाइड करें। सोशल मीडिया यूज न करने से आप सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से ही नहीं बचेंगे बल्कि आपको जिंदगी जीने में मजा भी आएगा। अगला जो तरीका बताया गया है इस बुक में वो है ड्रेन द शैलोज। आपको अपने शैलोज को कम करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सारा टाइम सिर्फ डेप्थ वाले कामों में ही जाएगा। आपको अपने शैलो वर्क को कम्प्लीटली छोड़ने की जरूरत नहीं है जब तक कि ये आपको डीप वर्क करने से ना रोके। आपको अपने दिन को शेड्यूल करना चाहिए। इससे बहुत कम चांसेस है कि आप शैलो वर्क में आगे चलकर फंसेंगे। बिना किसी शेड्यूल के आप शैलो वर्क में फंस कर रह जाएंगे। कभी आप इंटरनेट यूज करने लगेंगे तो कभी आप दूसरे अननेसेसरी काम को करने लगेंगे। तो एक स्ट्रक्चर बनाइए अपने दिन का। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे आप डीप वर्क कर सकते हैं इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में। इस बुक में ऐसे और भी कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, एग्जांपल्स दी गई हैं और ऐसे बहुत सारे आइडियाज दिए गए हैं। अगर आप उन्हें खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।